मधुपुर 6 जनवरी मधुपुर के स्थानीय निवासियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को शनिवार को गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने पूरा किया है। गाड़ी संख्या 18617/D18618 रांची न्यू गिरिडीह एक्सप्रेस के मधुपुर तक विस्तार के साथ पूरी हुई। ट्रेनों का यह विस्तार इस क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास को सुविधाजनक बनाने के साथ साथ स्थानीय लोगों की मधुपुर तक इस ट्रेन के विस्तार की मांग को पूरा किया गया। पूर्व रेलवे के आसनसोल मंडल ने इस ट्रेन को मधुपुर तक विस्तारित करके मधुपुर जिले को सीधे झारखंड की राजधानी रांची से जोड़ने की व्यवस्था की है। इस अवसर पर बोलते हुए माननीय सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार विभिन्न राज्यों के सर्वांगीण विकास के लिए लगातार प्रयासरत है। पता चला इस ट्रेन को चलने से रेल यात्रियों को काफी सुविधा मिलेगी। श्री दुबे ने प्रधानमंत्री को बधाई दिए, साथ साथ उन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव को भी बधाई दी है। रेलवे के ऐसे फैसले से देवघर से अब राजधानी रांची जाना आसान हो गया है। मधुपुर स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 से हरी झंडी दिखाने के इस समारोह में आसनसोल के मंडल रेल प्रबंधक चेतनानंद सिंह और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित थे। 18617 अप 18618 डाउन का यह विस्तार 6 जनवरी 2024 से ट्रेन यात्रा के लिए प्रभावी होगा। 18617 अप रांची मधुपुर एक्सप्रेस सुबह 6 बजे रांची से प्रस्थान करेगी और उसी दिन 1:30 बजे मधुपुर पहुंचेगी। विपरीत दिशा में 18618 डाउन मधुपुर रांची एक्सप्रेस 3 बजे मधुपुर से प्रस्थान कर रही है और यह ट्रेन उसी दिन रात्रि के 11:15 में रांची स्टेशन पहुंचेगी। यह ट्रेन रास्ते में दोनों दिशाओं में टाटीसिलवाई, मेसरा, बरकाकना, हजारीबाग टाउन, कोडरमा, महेशपुर, धनपुर, जमुआ, न्यू गिरिडीह स्टेशनों पर रुकेगी। यह ट्रेन प्रतिदिन चलेगी और इसमें वातानुकूलित कुर्सियान, एसी चेयर कार और वातानुकूलित एग्जीक्यूटिव क्लास विस्टाडोम कोच जैसी उन्नत सुविधाएं भी होंगी। मौके पर भाजपा के कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। देवघर से अरविंद यादव की रिपोर्ट। काम चल रहा है, दिसंबर में वो काम पूरा हो जाना था। इनका ये कहना है कि ज्यादा से ज्यादा 15 फरवरी तक फर्स्ट फेज का काम चालू हो जाए। अब वॉशिंग पिट कोच नया बड़ा बड़ा अंग्रेजी का शब्द दिखाई देता है। उसका सीधा मतलब यह है कि जब आप लंबी दूरी की कोई ट्रेन खोलना चाहते, जैसे मधुपुर से 2 ट्रेन खुल रहा है, ये तीसरा ट्रेन है। इसके अलावा पहले से मधुपुर गिरिडीह लाइन में जो है लोकल ट्रेन चल रहा है। हमने जसीडीह से जो है कई एक ट्रेन चालू की है, जो कि डीआरएम साहब उसको आसनसोल से ठीक करा के लाते हैं, उसको साफ सफाई वॉशिंग करके लाते हैं। उसके मेंटेनेंस के लिए ये कोच फैसिलिटी सबसे ज्यादा जरूरत है। चाहे ताम्रम की ट्रेन चल रही हो, चाहे पूना की ट्रेन चल रही हो, चाहे गोवा की ट्रेन चल रही हो, चाहे अगरतला की ट्रेन चल रही हो। और ये जब तक नहीं होगा तब तक कहीं भी रेलवे ने हम लोगों के ऊपर बड़ा उपकार किया कि यहां से दिल्ली के लिए 2-2 ट्रेन चलती है, उसके बावजूद भी बिना वॉशिंग फैसिलिटी के, बिना मेंटेनेंस फैसिलिटी के वो चलती है। लेकिन इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है और ये अभी इसका फर्स्ट फेज 20 करोड़ की लागत से यहां 15 फरवरी तक चालू हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब हम नया ट्रेन मांगने के लिए जाएंगे तो रेलवे के पास कोई बहाना नहीं होगा कि हम आपको नई ट्रेन नहीं दे सकते। दूसरा, अभी खुद ही जो दूसरा इंफॉर्मेशन इन्होंने दिया कि यहां जो है क्रेन का सेट, बड़ा क्रेन जो है यहां मिल रहा है। लगेगा कि यहां क्रेन का क्या मतलब है। उसके लिए ये कहे कि हम अभी सेट देखने के लिए गए थे, डीआरएम साहब ने कहा। अब क्या है कि रेलवे आदमी को भविष्य के बारे में सोच के रखना चाहिए। कल को एक्सीडेंट भी हो सकता है। ऐसा नहीं है ना कि पटरी चल रही है एक्सीडेंट नहीं होगा, हम लोग कार चलाते हैं एक्सीडेंट नहीं होगा। एक्सीडेंट होगा, यह मान के चलना चाहिए। तो एक्सीडेंट यदि होगा तो आसपास में कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। आपको मान लीजिए कि झाझा में कोई दुर्घटना हो गई, कोई दुमका में दुर्घटना हो गई, कोई भागलपुर में दुर्घटना, तो कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी कि आपको क्रेन हो जिससे कि आप एक्सीडेंट में जो है बॉगी को ठीक कर सकते हैं, बॉगी को निकाल सकते हैं, बॉगी पर इमीडिएटली सुविधा पहुंचा सकते हैं। एक डिजास्टर मैनेजमेंट का जो काम रेलवे का होता है कि कहीं इस तरह की संभावना स्थितियां पैदा हो गई, तो उसके लिए बता रहे थे कि 6 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया जो है
वो मिला है और ये अभी क्रेन फैसिलिटी जो है उसका काम चालू करने वाले। तीसरा, पूरे देश भर में मैं हमेशा कहता हूं कि हरित क्रांति हुई, जिसमें कि किसान आत्मनिर्भर हुए। हम 140 करोड़ लोगों को जो है खाना पहुंचा पाने की स्थिति में है, खाना दे पाने की स्थिति में है। लेकिन जिसका सबसे कम लोगों ने ध्यान दिया, जहां की सबसे ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं, 140 करोड़। आज ही मैं रेल मंत्री जी से बात कर रहा था, डीआरएम साहब, तो रेल मंत्री जी को मैंने कहा कि यदि 140 करोड़ का जनमानस 2-3 चीजों से जुड़ा हुआ है, तो वो जनमानस जुड़ा हुआ है कि स्वास्थ्य की सुविधा कैसे। कोई ऐसा घर नहीं है जिसमें कि कोई न कोई बीमार पड़ा नहीं हो, तो अस्पताल और डॉक्टर जो है सभी गए। तो अस्पताल और स्वास्थ्य की सुविधा जरूरी है। प्रेरित किया कि भाई आप इसके बारे में थोड़ा बात देखें, तो फाइनली हम लोग एक बात बना पाएँ कि उस ट्रेन को हम मधुपुर तक ला पाएँ, क्योंकि मधुपुर आपको सभी पता है कि यहाँ पे ट्रेन्स काफ़ी बढ़ गए हैं। प्लस क्या है, जो अभी बाढ़ की तरफ हम कोयला ले जा रहे हैं वो भी काफ़ी बढ़ गया है, तो एक कैपेसिटी कंस्ट्रेंट है, तो ज़्यादा ट्रेन खुलने की संभावना कम है। मगर ये काम जो गिरिडीह से आने वाली ट्रेन को हम एक्सटेंशन कर पाए, ये एक अच्छा काम आज होने जा रहा है। इसमें आप सभी मधुपुर वासियों को मैं कहना चाहूँगा कि अच्छा सौगात है नए साल में रेलवे की तरफ से। धन्यवाद सर।